हमने ऑर्गन की भी बात कर ली जो कि पंप करवाता है ब्लड को, और हमने उस मीडियम की भी बात करी जिसके अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं उन रोड्स की जो कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, और उन रोड्स को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स वही फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है जो कि रोड्स प्रोवाइड कर रही होती है किसी भी सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 मेन ब्लड्स होती हैं। एक आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और तीसरी कैपिलरीज होती है जो कि आपके टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्रिएट करवा रही होती हैं। अगर मैं आर्टरीज की बात करूँ तो आर्टरीज जो होते हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी से, आपके हार्ट से जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाती हैं आपके टिश्यूज़ में। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में जो होती है वो 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये बेसिकली आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि आर्टरीज को फटने या जब समटाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो आर्टरीज की ब्रस्टिंग होती है उसको डिक्रीज कर होते हैं। ट्यूनिका मीडिया सबसे ज़्यादा आर्टरीज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होता है, और ये आर्टरीज को इलास्टिसिटी देती है। बेसिकली ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या होता है कि आपके जो होते हैं वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि ब्लड के प्रेशर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कर रहे होते हैं, और इस वजह से जो आर्टरीज होती है वो ब्लड के प्रेशर को ज़्यादा बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी रखती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्यूनिका मीडिया। फिर हम बात करते हैं आर्ट्रियोल्स की। जब ये आर्टरीज टिश्यूज के पास पहुंचते हैं तो ये टूट के स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और ये आर्ट्रियोल्स फाइनली जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, और ये कैपिलरीज जो होती है ये टिश्यूज